बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सराज के थुनाग इलाके में कई लोग फंसे हुए हैं जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। थुनाग में फंसे 2 लोगों ने न्यूज 18 से संपर्क जरूर किया। उन्होंने ये बताया कि थुनाग में इस वक्त क्या हालात हैं। और ये सराज की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि किस तरह यहाँ पर तबाही मची हुई है। ये सराज और ये थुनाग वैली, ये पूरा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का इलाका है और कुदरत ने यहाँ पर किस तरह से कहर बरपाया है, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है लोगों का। जानी नुकसान भी हुआ है क्योंकि बहुत से लोग मलबे में बह गए हैं, उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 400 के करीब दुकानें और घर, छोटे गौशालाएं मिलाकर 400 के आसपास घर और दुकानें ढह गई हैं। और आपको बता दें कि मंडी के सराज में बारिश ने जो तबाही मचाई है, सराज के थुनाग इलाके में कई लोग फंसे हैं जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। थुनाग में फंसे 2 लोगों ने न्यूज 18 से संपर्क करने की कोशिश की और बताया कि इस वक्त थुनाग में क्या हालात हैं। ललित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने न्यूज 18 से संपर्क किया। ललित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, ललित कुमार जो फंसे हुए हैं क्योंकि रास्ते बहाल नहीं हो पा रहे हैं और मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर आप इस सराज और थुनाग की टोपोग्राफी को अगर समझेंगे तो बहुत घने जंगलों वाला इलाका है, बहुत हाइट पर है। यहाँ के अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पर सिर्फ आप पैदल ही जा सकते हैं, सड़क संपर्क कहीं कहीं ही है, क्योंकि पहाड़ों पर सड़क बनाना वैसे भी आसान काम नहीं है। और जहां जबरन बनाए जा रहे हैं वहां आप हालात देख रहे हैं, जगह जगह नेशनल हाईवे टूटे हुए हैं, लोगों का गुस्सा NHAI पर बरप रहा है। और इस बीच ललित कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने न्यूज 18 से पहले भी संपर्क करने की कोशिश की थी। ललित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ। ललित जी, क्या हाल है ऊपर थुनाग में, कहाँ फंसे हुए हैं आप? एक्चुअली मैं थुनाग से 2 किलोमीटर आगे हूँ, एक गांव पड़ता है उड़ीदार, जो मेरा गांव है। वहाँ मैं अपने गांव के पास खड़ा हूँ। एक्चुअली यहाँ सिग्नल की भी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। सराज घाटी की बात करते हैं तो सराज घाटी के आपके थुनाग, बख्तियार, जंजैली, जरोल, च्यूनी, बागाचनोगी, छतरी, गारकसैनी इत्यादि क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से यातायात से कट चुके हैं। सड़कें पूरी तरह बाधित हो चुकी है, बिजली कट चुकी है, पानी व्यवस्था बिल्कुल ठप है और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठप है। और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि 4 दिन हो गए आपदा को आए हुए, लेकिन उसके बाद भी जो नेटवर्क है वो क्षेत्र में नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम अगर 2 किलोमीटर की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर के दायरे में भी कंफर्म नहीं हो रहा पा रहा कि हमारे रिश्तेदार कौन सही सलामत है, किसका घर गया, कौन इससे प्रभावित हुआ, वो भी पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल। तो ललित जी, जहां आप फंसे हुए वहां पर कैसे अभी तक आप सरवाइव कर पा रहे हैं? देखिए, जो हमारे पास राशन बचा है, कुछ जो हमारे पास पावर बैंक थे या गाड़ी में जो चार्जिंग थी, तो वो उससे हम थोड़ा सा काम चला रहे, फोन को चार्जिंग करके, ताकि थोड़ी सूचना एकत्र की जाए, लोगों को बताया जाए कि हमारे समस्या है। और कल देखिए, कल सराज क्षेत्र में कोई हेलीकॉप्टर दिखा हमारे को आते हुए, हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। और कई तरह से यहाँ हिमाचल के समाचार पत्रों में भी कई सुर्खियां चलाई कि CM ये प्रभावितों से मिले, लेकिन कहाँ मिले, वो सिर्फ फोटो शूट करने तक आए। मैम, जहाँ हेलीपैड थे, वहाँ क्षेत्र के हेलीपैड में जहाँ 2-4 लोग थे, उनसे सिर्फ उन्होंने फोटो शूट किया और जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो था ही नहीं। आप देखिए, 4 दिन हो गए हैं, पूरे क्षेत्र में अभी नेटवर्क ही नहीं। हम भी एक पगडंडी में खड़े, एक गांव के एक साइड में खड़े, साथ ही ललित जी ये भी बता पाएंगे आप क्या कि क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कुछ लोग अभी भी गायब हैं, बह गए हैं, कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाया ऊपर सराज में? नहीं मैम, ये मिसिंग का कोई पता नहीं है। देखिए, कल मेरी SDM से भी बात हुई थी, DSP से एक टाइम बात हुई थी, सिग्नल नहीं आ रहा, उसकी वजह से DSP बोल रहे हैं कि सराज से मिसिंग है वो 48 लोग मिसिंग है। अब प्रॉपर्टी डाटा प्रशासन के पास भी नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित है, रोड पूरी तरह बाधित है। अब कनेक्टिविटी एक दूसरे से करें तो कैसे करें? अब एक दूसरे गांव के लोग आ जा रहे हैं पैदल, वो भी पगडंडियों के सहारे आ रहे हैं, तो उनसे कंफर्म हो रहा कि किस गांव में कितना नुकसान हुआ है और गांव में कितना नुकसान है, वही पता चल रहा है, बाकी कुछ भी पता नहीं चल रहा मैम, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद है। ललित जी, एक बात बताइए कि जैसे लोग यहाँ से निकल कर जैसे जाना हो, कहीं सेफ जगह पर जाना हो, आपने कहा 48 लोग, 48 लोग मिसिंग है, कहीं सेफ जगह जाना हो तो क्या लोगों को निकाला जा रहा है या प्रशासन की तरफ से? आपने बोला कि SDM से फोन पर बात हुई, लेकिन कोई आया भी यहाँ देखने के लिए कि देखी कर देता है कि हुई क्या ऊपर?
मैम देखो, यहाँ अभी तक कोई नहीं है। हाँ, सराज के निचले क्षेत्र जो बैकसाइड तक रोड थ्रू है, एक्चुअली रोड चला है, वहां तक लोग आए हैं। प्रशासन के हो सकता कि जिला उपायुक्त वहां तक आए थे, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी आए थे वहां तक, लेकिन वहां से ऊपर अभी तक कोई नहीं आया है। इस जांच पर थुनाग की बात करते हैं, थुनाग में लगभग 400 से अधिक दुकानें और मकान प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। अच्छा। जहाँ लगभग आपके 16 से ज्यादा उसी थुनाग से लोग मिसिंग है, ठीक है। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से सिर्फ थुनाग में 2 SDRF की टीमें आई है, सिर्फ 2 थुनाग में, जबकि जितना बड़ा सिर्फ ये जो पूरा सराज क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो यहाँ चाहिए थे कि हर गांव, हर शहर में ये टीमें आए ताकि लोगों को प्रभावित मदद करे। सिर्फ 2 टीमों से ये गुजारा नहीं होने वाला और लोगों की सहायता नहीं होने वाली है। और मेरे को इतना पता है कि आपके साथ भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे निकलोगे वहां से बाहर? आपने कैसे कोशिश की पैदल चल के ऊपर मेन रोड तक पहुंचने की, कहीं सेफ जगह पहुंचने की? मैम हमारा गांव बीच घर ठीक सही है, हम गांव में खड़े हैं, लेकिन ये नेटवर्क के लिए हमको ओरे पोरे जाना पड़ रहा है जहाँ सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अच्छा। और इसमें रोड पूरी तरह बाधित है, रोड पूरी तरह कट है, रोड आने जाने के लिए नहीं है। पैदल जा रहे, पगडंडी के सहारे जा रहे हैं, बीच बीच से रोड है, वहां से लोग जा रहे हैं। और राशन पानी की बात करें तो पूरा जो हमारा पूरा एरिया वो कटअप है, गाड़ी नहीं आ रही है, बाजार पूरी तरह खत्म है, राशन पानी भी खत्म होने वाला है। अब गाँव में लोगों को कन्फर्म भी करना होगा कि लोगों की स्थिति क्या, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ठीक है ललित जी, तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाऊं, कोशिश करेंगे। हम न्यूज़ 18 भी अपना दायित्व निभाएगा, कोशिश करेंगे। लेकिन ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी घड़ी में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका फोन की बैटरी बहुत कम है, लेकिन इतनी देर बात करने के लिए ललित जी सच में बहुत बहुत शुक्रिया। तो सराज से आप ये बातचीत सुन रहे थे, ललित कुमार हैं जो इस वक्त सराज में फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि सराज सिर्फ एक छोटा सा गांव नहीं है, सराज एक पूरी वैली है, एक पूरा बड़ा इलाका है जिसके अंदर कई गांव आते हैं, सैकड़ों गांव सराज वैली के अंदर आते हैं। और ऐसे में उन गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य सड़क है वो क्षतिग्रस्त है। लोग कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। जो जानकारियां मिल रही हैं सराज से, राशन पानी लोगों का खत्म हो चला है। बाकी दूध और जो बेसिक रोजमर्रा की जो जरूरतें उन्हें तो आप भूल जाइए, क्योंकि गाड़ियां ही नहीं पहुंच पा रही हैं। जो राशन स्टोर करके रखा होता है उसी के भरोसे लोग यहाँ पर चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि SDM आए थे, जहां तक पॉसिबल है प्रशासन के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ पर कुछ सेब की खेती भी होती है सराज में ऊपर, तो वहां पर भी बागों को भी नुकसान पहुंचा है। नदी नाले अपने उफान पर हैं और आज भी ऑरेंज अलर्ट है, कहीं कहीं येलो तो कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मनाली से तस्वीरें सामने आई हैं और सराज वैली, आउटर कुल्लू मनाली और फिर उसके अंदर अगर आप मंडी की तरफ आएंगे तो सराज वैली, ये लगभग एक ही बेल्ट मानी जाती है। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मंडी जिला सबसे ज्यादा इस बार प्रभावित है। मैंने इस बात के लिए आज भी चीफ मिनिस्टर से बात की है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है, रात को भी की है, सुबह भी बात की है मैंने CM साहब से। एकमात्र रास्ता यहाँ इस इलाके के लिए हमारे पास कनेक्टिविटी का वो रह गया, वो सिर्फ रोपवे है। और रोपवे के लिए जो हमारे इस तरफ के जो जितनी भी पंचायतें हैं जहाँ लोग जो है वो और रास्ता कोई रह नहीं गया जिनके पास, उनके लिए हमने कहा है कि कंसेशनल रेट पर कम से कम उन लोगों को आने जाने की सुविधा दें, राशन यहाँ से पहुँचाने के लिए सुविधा दें। कोई मरीज है, पेशेंट है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आग्रह हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि लोगों की मांग पर अगर रात को इमरजेंसी भी आती तो भी इवैक्यूएट करने के लिए पेशेंट को यहाँ से ये रोपवे चलता रहे, इस बात के लिए आग्रह किया। तो नेता प्रतिपक्ष का